A very good morning to everyone. Welcome back to our classes. That is Vasudha Singh's spoken English classes. My little philosophy: English should be skill, not language. Okay. इस सीरीज में वी आर लर्निंग अबाउट टेंसेस. ठीक है, ये एक नई सीरीज है जिसमें हम टेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं. बट फॉर योर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं बेटा कि टेंसेस के पूरे कंप्लीट लेक्चर्स एक बार ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब में. तो दोज हु आर फॉलोइंग मी और दोज हु आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम फेसबुक और इंस्टाग्राम, प्लीज गो थ्रू माई यूट्यूब चैनल जो कि मेरे नाम से ही है. दैट इज वसुधा सिंह स्पोकन इंग्लिश क्लासेस. इस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है. उसमें मैंने हर एक चीज़ कवर करके रखी हुई है और फ्रॉम द वेरी 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 बेसिक लेवल. ओके, सो प्लीज़ इफ़ यू आर हैविंग स्टिल एनी डाउट और यू नीड मोर क्लैरिफिकेशन, आप उन पर जाइए. ठीक है, यूट्यूब पर ऑल द क्लासेस आर फ्री. ठीक है, चलिए. सो हमने टेंसेस के लेक्चर में बेटा, टेंसेस मतलब लेट्स रिकॉल व्हाट वी हैव स्टडीड. जो हमने पढ़ा हुआ है उसको रिकॉल कर लेते हैं एक बार फटाफट. टेंसेस मतलब होता है समय, काल चक्र, है ना, जो हम पढ़ते हैं. समय हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, समय हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. भूतकाल जो बीत गया, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस जो अभी है, वर्तमान काल, एंड फ्यूचर टेंस जो आने वाला समय है या भविष्य काल भी जिसे हम कहते हैं. ओके, सो ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं. बट अब हमको ये भी ध्यान रखना है कि इन तीनों समय में कुछ वर्क होंगे, है ना. तो अब वर्क, हर एक चीज को तो मैं नहीं कहूंगी कि मैंने पढ़ा. मान लीजिए हमें बताना है कि आई टीच इंग्लिश, तो क्या अगर मुझे बताना है कि मैंने पढ़ाया था, आई टॉट इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, ये तो नहीं बोलूंगी. मुझे क्या बोलना है, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं पढ़ा रही थी. अभी की बात होगी तो मैं बोलूंगी आई एम टीचिंग इंग्लिश. अगर कभी फ्यूचर की बात होगी तो मैं बोलूंगी आई विल टीच इंग्लिश. ठीक है, या मैं कह रही हूँ आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ. आई टॉट इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ाया था. ठीक है, आई विल, वही चीज है. ठीक है, आई टीच इंग्लिश. सो मेरे बताने का मतलब है कि सारे जो टेंसेस हैं उसमें भी वी आर हैविंग वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन मतलब उस समय में, प्रेजेंट काल में भी, प्रेजेंट के समय में भी 4 तरीके के समय हमें पढ़ने हैं, 4 टाइप्स. जैसे एक सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब इस समय की बात जो हो रही है. मतलब अगर किसी ने कहा आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, ये इस समय के रेफरेंस में हमने बोला आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ. अगर इसी चीज को प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है ना कि मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है, अब मैं बोलना है मुझे कि नहीं मैं पढ़ा रही हूँ ना, मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये भी तो प्रेजेंट टेंस में ही है. लेकिन हम क्या कहेंगे, हम हाउ वी विल फ्रेम द सेंटेंस, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ. अच्छा ठीक है, ये भी प्रेजेंट टेंस है. अच्छा मान लीजिए थोड़ी देर बाद आई कंप्लीट दिस लेक्चर, ये लेक्चर तो कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर मैं क्या कहूंगी, आई एम टीचिंग इंग्लिश नहीं कहूंगी. फिर मैं क्या कहूंगी, फिर मैं कहूंगी आई हैव टॉट इंग्लिश, मतलब मैंने इंग्लिश पढ़ाया. किसी चीज के रेफरेंस में ये बात होगी. मतलब मान लीजिए इसके बाद जो भी मैं काम कर रही हूँ या जो भी समय आ रहा है, कोई दूसरे के रेफरेंस में ये हो जाएगा कि मैंने ये काम कर लिया. ठीक है, और एक होता है परफेक्ट जो हो गया, दैट इज नोन एज परफेक्ट टेंस, ये भी प्रेजेंट टेंस ही हुआ. ठीक है, एक और होगा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, मैं एक लंबे समय से अंग्रेजी पढ़ा रही हूं, तो ये भी प्रेजेंट टेंस की ही बात हो गई. डोंट बी पजल्ड, परेशान मत होइए, समझा रही हूँ. सिर्फ कीप योर पेन्स डाउन डाउन डाउन, अभी कुछ नहीं लिखना, अभी सिर्फ समझिए. ठीक है, अच्छा, those who are having lectures on YouTube or something like that, तो why you start writing ना, पहले सुना करिए, because you are having everything
इन द फोन ना, आप बार बार रिवर्स में जाके यू कैन सी इट अगेन एंड अगेन। तो बेटा डोंट वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग व्हेन आई एम गिविंग लेक्चर, पूरा फोकस शुड बी ऑन लिसनिंग, ठीक है। सिट डाउन, ठीक है। तो हमने 4 तरीके के सेंटेंस फॉर्म किए और चारों के चारों मैंने क्या कहा, प्रेजेंट टेंस के ही हैं। हाँ तो ऑब्वियसली है, क्योंकि हमने 4 तरीके के काम बताए। मैं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा चुकी, मैं लंबे समय से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो वी हैव टू प्ले विद द वर्ब्स, ठीक है। अब आपको ये नहीं कहना कि verb is a doing word, verb is a doing word, yes verb is a doing word या action verb। लेकिन अब तो आपको बहुत अच्छे से पता हो गया है कि verb सिर्फ action या doing word नहीं होते। verb हमारे कौन कौन से थे, हमने बहुत क्लीन करके रखा है, क्रिस्टल क्लीन। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स भी हमारे वर्ब ही होते हैं और उनके बिना सेंटेंस नहीं बन पाता है ना। जैसे अपन पढ़ेंगे, हमने पढ़ा हुआ है, लेट्स रिकॉल। फॉर्म ऑफ बी इज एम आर, प्रेजेंट के लिए, वॉज वर पास्ट के लिए, और विल बी शैल बी फ्यूचर के लिए। तो आप देखिए हमने इन चीजों को यूज किया ना। प्रेजेंट टेंस का क्या था, इज एम आर, तो मैंने सेंटेंस यूज किया था ना, आई एम टीचिंग, है ना। तो आई हैव यूज्ड दिस हेल्पिंग वर्ब। फॉर्म ऑफ हैव पढ़ा था, हैज हैव प्रेजेंट के लिए, हैड पास्ट के लिए, विल हैव शैल हैव फ्यूचर के लिए। देखिए जब हमने थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाया तो हमने क्या यूज किया था, हैव। आई हैव टॉट इंग्लिश, तो हैव में ले आई थर्ड तरीके के। फोर्थ में आई हैव बीन टीचिंग, तो हैव बीन टीचिंग, ठीक है। मतलब देखिए जब हमने ये 4 तरीके के प्रेजेंट टेंस में ये 4 तरीके के हमने बनाए सेंटेंस, तो हमने अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब को यूज किया, ठीक है। ये तो हुआ हेल्पिंग वर्ब जो हमने पढ़ा था। एंड इन द सेकेंड लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा था मेन वर्ब के बारे में कि मेन वर्ब क्या है। फॉर एग्जाम्पल टीच एक मूल शब्द है, पढ़ाना, तो टीच इज अ मूल शब्द, ठीक है, या बेस वर्ड, या ठीक है बेस वर्ड है। तो टीच का पास्ट टेंस क्या हो जाता है, टॉट, ठीक है, पास्ट टेंस। और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल सेम, टीच टॉट। V4 फॉर्म क्या था, ING लगा देते थे, टीचिंग मैंने बोला था ना। सेकेंड फॉर्म में आई एम टीचिंग, देखिए यहां पे आ गया ना ING, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो वी हैव यूज्ड ING फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, अगर होता ही तो टीचर्स हो जाता, और अगर होता दे तो टीच हो जाता। तो बताने का मतलब ये है कि देखिए जो मेन वर्ब हमने कैसे यूज किया, टीच का टीच, टॉट, टीचिंग, टीच, तो हमने टीच भी यूज किया। पहले सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने क्या बोला था, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो V1 फॉर्म या बेस फॉर्म या मूल शब्द हमने बोला। फिर हमने क्या सेकेंड कंटिन्यूअस टेंस में हमने क्या बोला था, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो आप देखिए V4 फॉर्म हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब इज MR के साथ। तो V4 फॉर्म सेकेंड कंटिन्यूअस टेंस के लिए हमने यूज किया आई एम टीचिंग इंग्लिश। थर्ड फॉर्म जो हमने बोल रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब काम अभी अभी हो गया, आई हैव टॉट, तो देखिए थर्ड फॉर्म हैव के साथ थर्ड फॉर्म हमने लगाया, आई हैव टॉट इंग्लिश, मैं पढ़ा चुकी अभी अभी। फिफ्थ था आई हैव बीन टीचिंग, तो कहने का मतलब ये जो चारों फॉर्म हम पढ़ रहे हैं ना, V1 टीच, टॉट, टीचिंग, टीचर्स, तो ये क्या हो रहा है, ये हम अलग अलग सेंटेंस में इंसर्ट कर रहे हैं टू मेक अ करेक्ट सेंटेंस। अब आज हम यही पढ़ेंगे, पूरी चीजें हमने पढ़ ली, हेल्पिंग वर्ब पढ़ लिए, मेन वर्ब पढ़ लिए, ओके। मेन वर्ब में हमने क्या कहा था, देयर वर रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस वीडियो बिकॉज इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, और अपलोड होने में फेसबुक में दिक्कत आती है वीडियोस बहुत लंबे होने पे, ओके।
सो द कॉन्सेप्ट इज क्लीन। चलिए इसके बाद में थोड़ा सा आपको बताती हूँ बेटा, टेंस हम जो पढ़ रहे हैं, टेंस कुछ भी नहीं है। टेंस एक प्यारी सी माला है, एक प्यारी सी माला है, और वो माला कितनी बीट से मिलकर बनी है या कितने फूलों से मिलकर बनी है? वो 12 फूलों से मिलकर बनी है। इसका कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। टेंसेस, ठीक है, टेंसेस, ठीक है। अब इसमें हमने पढ़ लिया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हमें, या इफ यू रिमेंबर बेटा, इंग्लिश में, अरे सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मैथ्स में हम एक ऑपरेशन करते हैं बॉड मास का। जब हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में होते हैं बच्चे, तो उन्हें एडिशन सब्सट्रैक्शन से सिखाया जाता है। व्हेन दे कम इन थर्ड स्टैंडर्ड, तो उन्हें डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाता है ना। फिर व्हेन दे कम इन फिफ्थ स्टैंडर्ड, उनको ब्रैकेट का ज्ञान दिया जाता है। तो आफ्टर लर्निंग all the basic concepts of mathematics, that is addition, subtractions, divisions, multiplication, brackets, then they come to the concept of board mass. If you remember, अगर आपको याद है तो खूब अच्छे से याद होगा। B for bracket, कोई अगर ऐसा होता था, ऐसा हम लोग पढ़ते थे ना जो, तो पहले हम ब्रैकेट रिमूव करते थे, फिर हम ऑफ करते थे, फिर हम डिवीजन करते थे, फिर हम मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, लास्ट में सब्सट्रैक्शन करते थे। तो हम वी वर एबल, या हम क्यों कर पाते हैं इतने कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस? क्यों? क्योंकि हमको सब कुछ पता हो जाता है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ऑफ, मल्टीप्लिकेशन सब पता हो जाता है। बस हमको ये ध्यान रखना पड़ता है जब हम ये वाले ऑपरेशंस या कैलकुलेशंस करते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉड मास, कि पहले ब्रैकेट सॉल्व कर दें, फिर ऑफ कर दें, फिर डिवीजन कर दें, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट जब क्लीन नहीं होता है तो आंसर गलत आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से I am inserting the concept of board mass in English grammar tenses. अब ये क्या है, फटाक से कर लिखते हैं। ये है बेटा फॉर्म ऑफ बी, इसे हमने बना दिया फॉर्म ऑफ बी, इसे बना दिया फॉर्म ऑफ हैव, इसे बना दिया फॉर्म ऑफ डू, इसे बना दिया फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, इसे बना दिया फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, और इसे बना दिया बेटा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। यही सब हमने पढ़ा है ना, पढ़ा है ना। सेम बी फॉर्म क्या है, चलिए फटाफट लिख देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इज, एम, आर, प्रेजेंट के लिए, was, were, पास्ट के लिए, और will या shall be फ्यूचर के लिए। ठीक है, have करते हैं, has, have प्रेजेंट के लिए, had पास्ट के लिए, will have, shall have फ्यूचर के लिए, do does प्रेजेंट के लिए, did पास्ट के लिए, will do, shall do। बेटा जगह नहीं है इसलिए आई एम गिविंग will, that will be, will do, shall do, है ना। मेन वर्ब हमें पता है क्या होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। चलिए एग्जाम्पल टीच का ही ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, टीच, टॉट, ये V2, V3 दोनों एक जैसे हैं इसलिए मैंने लिख दिया, टीच, टॉट, ये क्या हो जाएगा, टीचिंग भाई, ING टीचिंग, और ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, तो ये टीचर्स। ठीक है, सिंगुलर। ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब, सेम हेल्पिंग वर्ब, वही जो हम पढ़ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब।
S for subject verb agreement. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये हमने आपको बता दिया है. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हम कौन सा फॉर्म ध्यान में रखेंगे, दिस. ठीक है. सो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ. ओके, फटाफट स्क्रीनशॉट आप लें. ठीक है, डन. अब आपको बॉड मास का कॉन्सेप्ट टेंसेस में समझ में आ गया होगा होपफुली. ठीक है. अब हम इस बॉड मास को यूज करेंगे टेंसेस का हार बनाने में. टेंसेस का हार किस चीज से बनेगा वो हम फटाफट अभी बताएंगे कि कौन सी चीज कब डलेगी, किसके साथ डलेगी. होपफुली आपको बात समझ में आ रही होगी. ठीक है. इज इट क्लीन टू एवरीवन? ओके, चलिए. I shall rub this first. चलिए इसे मैं इरेज करती हूँ, फिर मैं इसको बाद में बताती हूँ. Now comes the tenses. टेंसेस का कॉन्सेप्ट क्या है? टाइम into वर्क इज इक्वल टू एक्शन डन. टाइम कितने प्रकार के होते हैं? 3 मल्टीप्लाइड बाय वर्क कितने प्रकार के होते हैं? हमने अभी पढ़ा था ना, 4 तरीके के सेंटेंस हर एक टेंस में बना लेते हैं. एग्जाम्पल अगर हम प्रेजेंट टेंस का ले रहे हैं तो सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो 4 तरीके के हर एक समय में 4 तरीके के वर्क. तो आप बताइए, समय 3 है और हर एक समय में 4 तरीके के काम होंगे, तो टोटल काम कितने हो जाएंगे बेटे? टोटल काम हो जाएंगे 12. यही गणित हमें अप्लाई करना है टेंसेस में. ठीक है, चलिए. एंड वन थिंग मोर, अगर आप कोई भी क्लास स्किप करेंगे बीच में, यू वोंट बी एबल टू मेक कनेक्टिविटी. सो डोंट मिस इन बिटवीन. चलिए, तो फटाक से हम बनाएंगे पूरा का पूरा पहले चार्ट टेंस का, ताकि दैट शुड बी वेरी क्लीन. और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक आपको करके बताएंगे. ठीक है, चलिए. सो हियर कम्स द टेंसेस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या है कॉन्सेप्ट? टाइम इनटू वर्क इज इक्वल टू एक्शन. इस गणित को इंसर्ट करना है हमको किसमें? टेंसेस में. चलिए, टाइम 3 प्रकार के हैं. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. टाइम 3 तरीके के हो गए. Is it clean to everyone? कोई डाउट हो प्लीज आस्क. ओके, देन कम्स वर्क. 4 तरीके के लिखते हैं अपन. पहला, सिंपल प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट के नीचे लिखा है मतलब प्रेजेंट टेंस. P फॉर प्रेजेंट, T फॉर टेंस. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. दूसरा, P फॉर प्रेजेंट, कंटिन्यूअस टेंस. फिर तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, T फॉर टेंस. फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इज इट क्लीन? बात समझ में आ गई?
तीन तरीके के समय है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हर एक टाइम में चार तरीके के वर्क हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, सेम सेम बिल्कुल एज इट इज विल बी इन पास्ट, बट वी विल राइट सिंपल past tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense। देखिए यहां पे भी चार तरीके के वर्क आ गए, 1 2 3 4। ठीक, सेम बिल्कुल जैसा प्रेजेंट में है वैसे ही पास्ट में है। सिमिलरली वी विल बी डूइंग चार तरीके के वर्क इन फ्यूचर टेंस। क्या होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर, एफ फॉर फ्यूचर, कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट tense, future perfect continuous। ये बात होपफुली आपको आ गई होगी समझ में। द कॉन्सेप्ट ऑफ 3 into 4 is equal to 12। तीन तरीके के समय होते हैं, प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल, फ्यूचर भविष्य काल। और ये तीन समय के हर एक समय के साथ चार तरीके के काम करना या सेंटेंस फॉर्म करना पॉसिबल होता है, या बोलचाल की भाषा में बोलने के लिए चार तरीके के वाक्य का निर्माण हम कर सकते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल सेंटेंसेस, जैसे आई टीच इंग्लिश, आई लिव इन रीवा, आई लव कॉफी। ओके, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस का मतलब कोई चीज हो रही है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम लिविंग इन रीवा, आई एम लविंग कॉफी। ओके, परफेक्ट टेंस, जो चीज हो रही थी अभी, ये यहां पे अभी अभी खत्म हुई है, तो हम कैसे कहेंगे? आई हैव टॉट इंग्लिश, I have taught English, I have lived in Riva। ठीक है, I have lived in Riva, I have been living in Riva। यूजली ये फोर्थ बहुत ज्यादा काम में नहीं आता है, बट स्टिल आपके सिलेबस में है, सो आई विल बी कवरिंग ऑल दिस। ठीक है, सो ये हो गया। सिमिलरली वी आर हैविंग इन द पास्ट टेंस एंड इन द फ्यूचर टेंस। अब आप समझिए कैसे याद रखना है इन बातों को, हमें याद कैसे रखना है। हम ऐसे याद रखेंगे बेटे, सिंपल टेंस, सिंपल का मतलब ही अपने आप में बोल रहा साधारण सी बात, मतलब एकदम, अगर हम अभी की बात करें तो एकदम साधारण सी बोलचाल की भाषा में मैं कोई सेंटेंस बोलूंगी, दैट इज नोन एज सिंपल टेंस। ओके, कंटिन्यूअस का मतलब ही हो गया कोई चीज कंटिन्यू है, कोई चीज चल रही है। जैसे मैं अभी एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं तो एग्जैक्टली मैं कर क्या रही हूं? आई एम टीचिंग। तो बात करते समय या संबोधन करते समय हम वो काम कर रहे हैं, तो एक ये काम होता है, ये काम हो रहा है, और ये परफेक्ट टेंस मतलब हाउ परफेक्टली यू हैव डन। ठीक है, कितने परफेक्शन के साथ आपने किसी काम को कंप्लीट किया, इस तरीके से याद रखना है हमें। हाँ, तो ये काम अभी अभी खत्म हुआ, इससे कंफ्यूजन नहीं होना है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये काम वर्तमान काल में ही किसी, भाई एक ही समय में दो चीजें हो सकती, मतलब अभी अभी मैंने काम खत्म किया, सो दिस विल बी परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एक लंबे समय के साथ, एक लंबे समय से कोई चीज चल रही है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, मैं बहुत लंबे समय से अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ, तो हिंदी में बोल रही हूँ तो बात समझ में आ रही है ना। द सेम इज गोइंग विद द इंग्लिश। मैं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ा रही हूं,
मैं पढ़ा चुकी हूं, मैं एक लंबे समय से पढ़ा रही हूं, है ना। ये प्रेजेंट टेंस में इतने ही तरीके से हम सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। अगर आप कुछ और सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं तो बताइए, पर इट शुड बी करेक्ट, ठीक है। बाकी जो आप फॉर्म करेंगे वो क्या है, दैट विल बी पास्ट में होगा या फ्यूचर में होगा। और अगर आप फॉर्म कर पा रहे हैं तो प्लीज टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो, ओके। चलिए, ये आपका होमवर्क है। तो मेरा बच्चा, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीट टेंसेस, ठीक है, ओके। अब देखिए, इन्हीं सारी चीजों को लेके कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडी मास, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इनटू वर्क इज इक्वल टू एक्शन, इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम टेंसेस में आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए, एक लिख देती हूं बस मैं एग्जांपल, सिंपल, जैसे मैं यहां पे लिख रही हूं बेटा, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, ठीक है। आई टीच, इतना भी लिख सकते हैं, आई टीच इंग्लिश, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, I have taught English, I have been teaching। चलिए, सारा काम छोड़िए, बस जरा सा ध्यान दीजिए इस पे। देखिए, जो पहला सेंटेंस है, अब देखिए कैसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अपना काम करेंगे और अच्छा सा माला गूंथेंगे टेंस का। आई टीच इंग्लिश, टीच क्या है और सारा कमाल करेगा कौन, वर्ब भी करने वाले हैं, और बाकी एज इट इज। देखिए, सब्जेक्ट जो भी है सेंटेंस का, आई, इट रिमेन्स एज इट इज। ऑब्जेक्ट जो भी है अंग्रेजी, इट रिमेन्स एज इट इज। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कुछ हो ही नहीं रहा है, जो काम कर रहा है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ही कर रहा है ना। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट एंजॉइंग, स्टार्ट प्लेइंग विद वर्ड्स। देखिए, आई टीच इंग्लिश, तो टीच, दूसरे में ध्यान दीजिए, आई एम टीचिंग, एम टीचिंग, यहां पे लिखा है टीच, यहां पे लिखा है एम टीचिंग। आई हैव टॉट इंग्लिश, हैव टॉट लिखा है। फोर्थ में हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। तो अब आप अच्छे से बाइफरकेट कर सकते हैं, सब्जेक्ट जिसके बारे में बताया जा रहा है इस पे, तो आई रिमेन्स द सेम, ऑब्जेक्ट अंग्रेजी इंग्लिश है वो भी है, सारा प्ले बॉय क्या है इसमें, वर्ब, और वो भी देखते हैं कौन सा अभी स्टार्ट होगा। ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है 2 दिन, उसको अप्लाई करने का। टीच, दिस इज टीच, टीच इज अ मूल शब्द, V1 फॉर्म ऑफ वर्ब। ये देखिए, अब आपको समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है, V1 फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। टीच इज V1 फॉर्म ऑफ वर्ब। टीचिंग जब V1 फॉर्म है तो आपको कुछ और आगे पीछे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। जब आपने दूसरा सेंटेंस कंटिन्यूअस का बनाया है, तो कोई भी कंटिन्यूअस वर्ड बनाने के लिए हमने क्या बोला था, V4 फॉर्म में। V4 फॉर्म जो होता है, ये V4 फॉर्म, इसमें मूल शब्द में ING लगा दिया जाता है। तो इसका बात है कि आदमी समझ जाता है कि कोई कार्य हो रहा है कंटिन्यूअसली एट द टाइम ऑफ टेलिंग और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो उसको हम किस चीज के साथ यूज करते हैं, फॉर्म ऑफ बी। ये देखिए, फॉर्म ऑफ बी भी आ गया, और फॉर्म ऑफ बी कौन से मेन वर्ब के साथ आया है, V4 के साथ। तो आप खुद भी देखिए, इसमें फॉर्म ऑफ बी प्लस V4 फॉर्म, ठीक है। थर्ड में देखिए, आई हैव टॉट, हैव क्या है, हैव यहां है, हैव ये हमने यूज कर लिया, यहां से उठा लिया। हैव टॉट हमने V3 फॉर्म, जब भी हैव का फॉर्म यूज करेंगे, जब भी हम हैव वाला बॉडमास का हैव वाला फॉर्म यूज करेंगे, तभी हम V3 फॉर्म अप्लाई करेंगे। ये देखिए, हैव और ये V3 फॉर्म, एंड नेक्स्ट सेम हैव और ING मतलब V4 फॉर्म। तो एक एग्जाम्पल देके मेरा मतलब था आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन कॉन्सेप्ट कर देना कि हम जो
पढ़े हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, उसको हम किस तरीके से सेंटेंसेस में इंसर्ट करेंगे एंड वी विल गेट द परफेक्ट sentences. Done? So hope this is very clean to everyone, but still if you are having any doubt, please do comment in comment section and let me know. And please बेटा आज आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए. Make your chart like this. Make एक पन्ने में make a chart of सेम द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड मास एंड द मेन वर्ब लिखिए उस पे. ठीक है, इसमें सब आ गया है, देखिए सब आ गया है. फिर आप इधर जैसे ही फॉर्म करेंगे टाइम है ना, टेबल बनाएंगे टेंसेस का, तो यू विल बी एबल टू कोरिलेट कि देखिए हमने यहां से कौन कौन सी चीजें उठा के वहां पे रखी. तो दिस इज हाउ टेंसेस आर फॉर्म. जैसे हमने इसे फॉर्म किया इसी तरीके से पास्ट फॉर्म होंगे, फ्यूचर फॉर्म होंगे. सो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा. वी विल बी टेकिंग इन अनदर शॉर्ट. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी स्टार्टिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस की सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज होता है. अभी तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लीन करके रख दिया है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कौन सा मेन वर्ब और या कौन सा कॉम्बो किसके साथ जाएगा टू मेक अ सेंटेंस. दिस होप दिस इज वेरी क्लीन टू एवरीवन. और बेटा ये 3 लेक्चर अगर आप भूल गए, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 टेंसेस के, तो फिर ये पाप है, गलती नहीं है बेटे, ये पाप होगा. ठीक है, तो इट्स अप टू यू कि यू वांट टू डू सिन और नॉट. ठीक है, तो इट्स टोटली अप टू यू. बार बार समझा रही हूं, हर बार समझा रही हूं. गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस बिफोर कमिंग टू द मेन टॉपिक. So this is all for today. ठीक है, keep watching, keep tuned, bye bye. And still if you are having any doubt, please drop your message in the comment section. And one thing more, please share my video. Okay, bye.